अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं उस्मान महबूब गुरा। उम्मीद करता हूं आप सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। लहर मंसूबा जिसने कहर मचाया हुआ था शहर लाहौर में, जिसमें काफ़ी सारी दुकानें मस्मार होना थी और भी बहुत से नुकसान होने थे, उस मंसूबे में माइनर डिले है जी। अब वो डिले क्या है जी कि 1 साल का टाइम दे दिया गया है दुकानदारों को, ताजिरों को, और 1 साल के टाइम के बाद इन्हें कहा गया है कि पहले आपके लिए कोई जगह बना दी जाएगी, आप वहाँ शिफ्ट हो जाएंगे और उसके बाद जो है जी हम ये दुकानें मस्मार करेंगे। ये खबर वो है जो खबर गर्दिश कर रही है, सर्कुलेट कर रही है। इसमें असल हकीकत क्या है, ताजिरों की कितनी मुशावरत है या ताजिरों ने इस चीज़ को कबूल किया या नहीं, आज के प्रोग्राम में जानने की कोशिश करते हैं। अभी जी सबसे पहले हमारे साथ कुछ दोस्त ताजिर मौजूद हैं, इनसे बात कर लेते हैं। मलिक खालिद गुजर साहब हमारे साथ मौजूद हैं, यहाँ की नुमाइंदगी करते हुए आपने पहले भी देखा होगा जी, मदीना मार्केट, शाह आलम। अस्सलाम वालेकुम खालिद भाई, आप खैरियत से ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह खैरियत से जी। मैं बिल्कुल ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। आपको सर मुबारकबाद देनी चाहिए, इस बात में हकीकत है, सदाकत है कि हुकूमत ने 1 साल का टाइम दे दिया है। अब देखें, ये बातें भी हमने ना अखबार से सुनी हैं, ठीक है, और दोस्तों से ही सुनी है कि जो उन्होंने 1 साल का टाइम दे दिया ठीक है। है, मगर इसके बरक्स जब हम ब्यूरोक्रेसी से जाके बात करते हैं ठीक है, तो वो मुस्कुरा के टाल देते हैं कि जी आपके पास ये गलत खबरें हैं। ठीक है, सूरत हाल ये है कि जो खबरें हमने अखबार में देखी या जो चीज़ें हमने देखी हैं, वो गवर्नमेंट ने उन्हीं लोगों को अपने साथ बिठाया है जो कि ना तो ताजरों के नुमाइंदे हैं, ठीक है, बल्कि आप ताजर तो कह सकते हैं ठीक उन्हें, है, मगर ताजरों के नुमाइंदे नहीं कह नुमाइंदे नहीं सकते। है, ठीक है, और जो वाकई ताजरों के नुमाइंदे हैं उनको ना लूप में लिया गया और ना ही उनके साथ इस मौजू पे कोई बात की गई। ठीक है, तो इसलिए जो भी हमारे पास खबरें हैं वो सुनी सुनाई अखबार के ज़रिए से मौजूद है। ठीक है। यानी कि आपकी मुशावरत के साथ ऐसा कुछ नहीं हुआ? नहीं, बिल्कुल नहीं हुआ। हालांकि उसमें जो लफ्ज़ वो बार बार इस्तेमाल कर रहे हैं वो मैं समझता हूँ कि ताजरों को जो है सिर्फ बेचने की बात की जा रही है, ठीक है, ताजरों की मुशावरत उसमें नहीं है। ठीक ये है, बात मैं ऑन एयर बड़ी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूँ। ठीक है। मुझे खालिद भाई ये बताइएगा, अगर इसमें हकीकत हो कि वाकई 1 साल का उन्होंने टाइम दे दिया है, 1 साल तक आपको तंग नहीं करेंगे, पहले को प्लाजे शलाजे बनाएंगे, वहाँ पे आपको शिफ्ट करेंगे, उसके बाद आपसे जगह ली जाएगी, अगर ऐसा हो जाए तो ये ठीक है प्लान? देखें, पहली बात ये है, गवर्नमेंट कह रही है कि हमने आपको बेसमेंट में जगह देनी है। ठीक है, तो जो बेसमेंट वाला उनका बयानी है, इसके साथ तो ताजर बिल्कुल भी मुत्तफिक नहीं है। ठीक है, ताजर इस बात को बिल्कुल डिसऑन कर रहे हैं ठीक है, कि जी हमने बेसमेंट में जाना है। अगर उससे हटके गवर्नमेंट ग्राउंड फ्लोर के ऊपर बात करती है तो उसके लिए ताजर हर वक्त उनके साथ बैठने को तैयार है। ठीक है। और आप क्या समझते हैं, क्या बेहतर मशवरा हुकूमत दे सकती है, बेहतर प्लान लेके आ सकती है? देखें, बेहतर प्लान हमेशा आप उन लोगों के साथ बैठ के बना सकते हैं जिनका ये मसला हो। ठीक है। और जैसे अगर आप हैं, जैसे बड़ी सीधी बाकी सी लोग बात है, ये जितने लोग यहाँ पर खड़े हैं, आपको ये दुकानदार हैं, ताजर नुमाइंदे हैं, जब तक आप इनके साथ नहीं बैठेंगे, ये किसी चीज़ की जिम्मेदारी नहीं लेंगे, तब तक ऑन बोर्ड किए बगैर मसले हल नहीं हो सकते। ठीक है, बिल्कुल ऐसी है। और मगर ये इत्तफाकी बात है कि हमारे यहाँ पे ना एक रवायत पड़ चुकी है कि अगर आपने अपना कोई मसला हल करवाना है तो आप खुद साख्ता लोगों को साथ बिठा के उनको ताजरों का नुमाइंदा दिखा कर और अच्छा। ये बात क्लियर करके कि जनाब ये सारी चीज़ें मौजूद हैं, तो वो मेरे ख्याल एक रवायत बन चुकी है, उसको ख़त्म होना चाहिए। ताजर भी समझदार हैं, ताजरों के नुमाइंदे भी समझदार हैं, ठीक है, उनको भी सारा पता है कि वहाँ पे कौन बैठे हैं। आज तो मीडिया का दौर है, बिल्कुल ऐसी चीज़ें बड़ी आसान हैं। आप अभी एक वीडियो निकालें ना तो आपको पता चल जाएगा कि ये कौन कौन सा नुमाइंदा मौजूद है। बिल्कुल ऐसी है। तो आज मैं समझता हूँ कि ताजरों को बेवकूफ़ नहीं बनाया जा सकता, बल्कि अवाम को भी बेवकूफ़ नहीं बनाया जा सकता। आज बहुत मुश्किल है। जोर ज़बरदस्ती आप कर लें वो तो फिर जब हुकूमत है, गवर्नमेंट है, ताकत है, तो सब कुछ हो सकता है। वैसे आप क्या प्लान समझते हैं, हुकूमत क्या किस प्लान के साथ आए? मतलब आप या इन ताजरों के दुकानदारों को नुमाइंदगी करते हुए या अपनी तिजारत को देखते हुए आप क्या समझते हैं, हुकूमत क्या प्लान लेके सामने? इन शॉर्ट अगर मैं आपको बताऊं तो बड़ी एक बेसिक जो ग्राउंड है वो ये है कि पाकिस्तान के अंदर बेसमेंट में कारोबार का कोई ट्रेंड नहीं है। ठीक है। इसलिए अगर हम एक बात पे खड़े रहेंगे कि हमने आपको बेसमेंट में जगह देनी है, चाहे आप उसे स्टेट ऑफ द आर्ट भी बना दें, ठीक है, तो जब एक चीज़ का ट्रेंड ही नहीं है पाकिस्तान में तो आप क्या कर लेंगे? सबसे पहले अपनी इस सोच को बदलना पड़ेगा गवर्नमेंट को। ठीक है। और दूसरी बात जो है फिर ये भी देखनी पड़ेगी। अच्छा देखें, एक बात जो मेरे और सुनने में आई है वो बड़ी एक मज़ाहिका खेज़ है। उन्होंने कहा जी जब हम ज़ेरे ज़मीन बना रहे हैं, स्टेट ऑफ द आर्ट बना रहे हैं, तो अभी जनाब उनके रिकॉर्ड के अंदर 2400 के करीब दुकानें हैं, तो हम ये दुकानें कोई 8-9 हज़ार के करीब बना रहे हैं।
वो अच्छा। भाई 2400 जिसको आप कहते हैं और हम 7000 कहते हैं, वो उसको यहीं से उठा के दोबारा ऐसे ही यहाँ पे रख देना, मुझे नहीं समझ में आ रहा कि आप क्या बात कर रहे हैं। ऐसे ही है ये ये लॉजिक नहीं है। खालिद भाई की बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन सर आपकी पहली बात से मैं जो है जी इख्तलाफ करूंगा थोड़ा सा, वो ये कि ट्रेंड नहीं है पाकिस्तान में। सर ट्रेंड सेटर बन जाएंगे, मतलब ट्रेंड बन जाएगा एक दफ़ा। अभी पाकिस्तान में रुझान इस वजह से नहीं है क्योंकि जहाँ जहाँ पे बेसमेंट में दुकानें बनाई गई हैं उसके इर्द गिर्द बड़ी मार्केट्स मौजूद हैं अभी भी। तो बेसमेंट में जाने के बजाय इजी एक्सेस बाहर बड़ी मार्केट में लोग चले जाते हैं। अगर यहाँ पे सारा कुछ बेसमेंट में चला जाएगा तो फिर तो एक प्रॉपर इजी वे बन जाएगा, प्लेटफॉर्म बन जाएगा बेसमेंट की मार्केट का। मुझे सबसे पहले ये बात बताएं कि ये जो सर्कुलर रोड का क्लस्टर है ये किसी एक मार्केट का तो नहीं है? नहीं है, ऐसे ही है। ये तो डिफरेंट मार्केटों का क्लस्टर है जो मिलके। अच्छा, आप इलेक्ट्रिक मार्केट के अंदर आते हैं। हाँ। तो अगर इलेक्ट्रिक मार्केट 100% को हम कैलकुलेट करें, ठीक है, तो मेरा ख्याल है कि 20% के करीब जो है वो बाहर होगी जिसको आप डिस्टर्ब कर रहे हैं। ठीक है, 80% क्लस्टर तो अपनी जगह पर मौजूद है। तो मुझे ये बताइए कि जो कस्टमर है वो इजी एक्सेस पे जाएगा या मेरे पास बेसमेंट में आएगा? ये आपकी बात, दैट इज द पॉइंट। बेसमेंट में नहीं आएगा। हमने गवर्नमेंट को एक पैगाम पहले भी दिया था और ये अब नहीं है। गवर्नमेंट ने 98 में भी जब ये काम शुरू किया, गवर्नमेंट ने 85 में भी जब इस प्रोजेक्ट के बारे में सोचा, तो उस वक्त भी तमाम ताजरों ने, ये मेरी बात नहीं है, उस वक्त का रिकॉर्ड निकाल के देख लीजिए, तमाम ताजरों ने मुत्तफिका तौर पे ये बात कही थी कि अगर आप पूरे बिजनेस सेक्टर को एक जगह से दूसरी जगह पे शिफ्ट करते हैं तो उस सूरत में तो ये बात समझ में आती है कि लोग अगले दिन से कारोबार करने वहाँ चले जाएंगे। अगर 80% लोग यहाँ पर मौजूद हैं और 20% को आप यहाँ से हटाते हैं या उठाते हैं तो 20% खत्म, तो 20% हमेशा के लिए खत्म है। बिल्कुल, जो कि इस वक्त हमारे सर्कुलर रोड के दोस्तों के साथ होने जा रहा है, जो कैफियत बनी है। ठीक है जी, ये खालिद भाई की बात बिल्कुल ऑन पॉइंट है वाकई कि यहाँ पे कुछ दुकानें मौजूद हैं और बाकी तमाम दुकानें कहीं और किसी बेसमेंट में रख दी जाएँ, तो मैं वहाँ कहीं और किसी और बेसमेंट में जाके ख़रीदारी नहीं करूँगा या इनका कारोबार नहीं चलाऊंगा जी। मैं यहाँ जो इजी एक्सेस में पहले से दुकानें मौजूद हैं यही करूँगा। और मैं अगर लाहौर में रहते हुए इस तरह की सोच के साथ आपको बता रहा हूँ कि ये मेरा रवैया ये होगा, तो पूरे पाकिस्तान से जितने भी लोग आते हैं उनका तो सवाल ही पैदा नहीं होता कि वो यहाँ पे इजी एक्सेस वाली मार्केट छोड़ के उन बेसमेंटों में चले जाएँ। खैर, अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम खैरियत से सर? ठीक है आपकी भी इधर दुकान है जी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरी दुकान वो उस्मान इलेक्ट्रिक स्टोर के नाम पे। ठीक है। मेरा बचपन, मेरी जवानी, मेरा बुढ़ापा यहाँ गुजरा है। ये मेरी आंखों के सामने बनी हुई है। मेरी रिहायश अंदरू मोची गेट दाल खोपी है। ठीक है। मियाँ साहब जब आते थे ना बसंत मनाने, तो वो मियाँ इधर हवेली के ऊपर आते थे। ठीक है। रात के 11 बजे आते थे, पीछे वाली हवेली पे हम खड़े होते थे मोची गेट में। ठीक है। मियाँ साहब ने इलेक्शन पहला लड़ा था ना, तो जो अंदरून शहर का इलेक्शन है वो शहबाज शरीफ को इस कंधे के साथ कंधा मिला के मैं पूरा अंदरून शहर घुमाया था। ठीक है। कूचा नकाशा, कूचा नमंदगारा, कूचा जितने भी कूचे हैं, ठीक है, उनका हमने साथ दिया है, बहुत ज़्यादा साथ दिया है। आगे उनकी बेटियाँ आ गई मियाँ साहब की, वो तो नहीं हमें जानती, ठीक है ना, उनको तो नहीं हमारा, क्योंकि उस वक्त हम यंग थे। ठीक है। उनका पूरा साथ दिया। मियाँ साहब सोचे कि यार ये अंदरून शहर के सारे दुकानदार हैं, ये बाहर से नहीं आए, ये जितने लोग आए हैं ना, हमें सारा पता कहाँ से आए हैं, ऐसे ही है। एक बंदे का पता, ये नहीं कि नहीं पता, लेकिन बाहर मियाँ साहब सोचे हैं हमारे लिए, हम मियाँ साहब से प्यार करते हैं। ठीक है। ये नहीं कि मियाँ साहब हम प्यार नहीं करते या मियाँ शहबाज शरीफ से न करके उनकी बेटी से नहीं समझाते, सबके साथ हम चले हैं। लेकिन जब ये इंसान को खाना पीने का ख़त्म कर देना, कोई भी घर में बाप गए ना रोटी नहीं मिलनी, तो परेशान हो जाता बंदा कि यार मेरा बाप नाराज़ हो गया तो मैं किधर जाऊँ। तो हुण मेरे कहने का मकसद है मियाँ साहब सानू अपने को नाराज़ ही कर रहे हैं ना, ये तो नहीं नाराज़ ही कर रहे हैं ना, ये कोई ये तो नहीं कर रहे कि हमें खुश कर रहे हैं। मियाँ साहब को चाहिए और चीज़ें बहुत हैं वहाँ देखें, यहाँ 2 लोगों की दुआएं लें, इसके साथ मैं आगे कुछ नहीं कह सकता। अच्छा, बेशक हुकूमत हो सकता है जी वाक़तन बेहतरी के लिए कर रही हो, इन तमाम लोगों की बेहतरी के लिए यहाँ पे मनसूबा लेके आ रही हो, कर रही हो, लेकिन जो लोग वहाँ रह रहे हैं जब वही बेहतरी नहीं चाह रहे हैं, जब वही चाह रहे हैं कि प्लान हमारे लिए बेशक हमारी बेहतरी के लिए ना लाया जाए, हम जिस हाल में खुश हैं हमें इसी हाल में रहने दिया जाए, तो मेरे ख्याल से हुकूमत को ज़रूर इस बात पे, इस चीज़ पे तवज्जो देनी चाहिए। अस्सलाम वालेकुम जी। जी वालेकुम सलाम। सर आप खैरियत से? ठीक है जी, अल्लाह का शुक्र, आप सुनाएं। अच्छा, थोड़ा सा आगे हैं जी, आप नज़र नहीं आ रहे हैं, कोई बात नहीं, चप्पल नहीं नजर आएगी, कोई बात नहीं। अच्छा, आपकी सेहत भी ठीक है जी? अल्हम्दुलिल्लाह। सर आप कैसे देख रहे हैं हुकूमत के इस प्लान को, अगर 1 साल का वो टाइम दे दे आपको कहीं और किसी बेसमेंट में शिफ्ट कर दे? सर बेसमेंट में तो हम जा ही नहीं सकते, जिस तरह खालिद साहब ने भी बात की है बेसमेंट के हवाले से,
बेसमेंट में कितने जितना भी अच्छा बन जाए ना, उसमें पानी ज़रूर आता है, ये लॉजिकल बात है। तो बेसमेंट का ट्रेंड चल ही नहीं सकता और ना हम जाने के लिए तैयार है। ठीक है। तो उसका यही हल है कि मियाँ साहब से गुजारिश है कि जी इस मंसूबे को आप या तो पोस्टपोन करें या फिर उसको दुकानें हमें देनी है तो ऊपर बना के दें। ठीक है। जो भी प्रोजेक्ट बना रहा है। तो लिंटन मार्केट ज़्यादा होने लगी थी, उसको ख़त्म करने लगे थे, फिर कहा गया कि उसको ख़त्म नहीं करना, उसको रेनोवेट करना है, साफ़ सुथरा करना है। आज साफ़ सुथरी वो खूबसूरत लग रही है, आपको भी, मुझे भी, हम सबको भी, लोगों का रोज़गार भी अच्छा चल रहा है। उसी तरह इस सारी मार्केट को भी अरबों रुपये लगा के बाग बनाने के बजाय खूबसूरत बनाया जा सकता है। सफाई की जा सकती है, सफाई करके खूबसूरत बनाएं, बराबर कर दें सब कुछ, एक जैसा कर दें सब कुछ, यहाँ से लेके वहाँ तक सेम कलर सेम दीवार, वो ज़्यादा नहीं अच्छा लगेगा? बहुत अच्छा हो जाएगा। लेकिन सर बेसमेंट में फिर हम जाना नहीं चाहेंगे, बात तो फिर नहीं, मैं बेसमेंट की बात नहीं कर रहा, मैं ये भी ऊपर की बात। ऊपर ठीक है, हाँ ऊपर है ठीक। जैसे फोटो स्टेडियम, सर फोटो स्टेडियम की मिसाल है, फोटो स्टेडियम एक जैसा है, ऐसे बन जाए तो जबरदस्त है। देखें टूरिस्ट के लिए भी एक अट्रैक्टिव स्पॉट बन जाएगा कि इतनी खूबसूरत मार्केट है। जबरदस्त जबरदस्त। उसकी जगह बेसमेंट में भेजें और कल को वहाँ पे लड़ाइयाँ करें जी। अब सबसे पहले तो जी हमें 3-4 साल लग जाने, पता नहीं चलना कि इलेक्ट्रिक मार्केट कहाँ से शुरू हो रही है, कहाँ खत्म हो रही है, प्लास्टिक मार्केट कहाँ से शुरू हो रही है, कहाँ खत्म हो रही है, केमिकल कहाँ पे है, ये हमें चीजें मिली जी। ऐसे ही 4-5 साल बाद जब मिलना शुरू होंगे तब तक नया मसला आपके लिए खड़ा हो चुका होगा। नहीं, मसाइल तो इस पाकिस्तान का नाम ही मसाइल पाकिस्तान है, यहाँ तो मसाइल खत्म ही नहीं हो गए। लेकिन ये है कि मियाँ साहब से गुजारिश है, मियाँ साहब खुदारा ये आप ब्यूरोक्रेसी से बाहर निकले, इसको आप पर्सनली खुद देखें। अगर आपने करना है हम आपके साथ खड़े हुए, हम लोगों को ऊपर ज़मीन पे जगह चाहिए और एक जैसी बना दे, हम चले जाएंगे, हम चले जाएंगे। नहीं देते, नहीं मानते, अगेन वही बात। फिर अगर वो नहीं मानते तो फिर हम भी अपनी जगह देने के लिए तैयार नहीं है, बेदम मस्कल अंदर है। एक बात बड़ी क्लियर है कि आपने एक चीज़ देखी होगी कि जब आवाम खड़ी होती है तो आवाम के आगे फिर कोई चीज़ खड़ी नहीं होती। ऐसे ही है। देखें ये लोग हैं आपको लाने वाले, आपको बनाने वाले, आपके रिस्पेक्ट करने वाले, सारे काम करने वाले। और जब आप किसी के रिस्क के ऊपर आके अपना पैर रखने की कोशिश करेंगे तो अब वो कहते हैं ना, वो बिल्ली भी हो तो अपने बच्चों के लिए शेर को पड़ जाती है। बिल्कुल ऐसे ही है। तो फिर यही कुछ होगा, आवाम फिर यही कुछ करेगी, उसके पास अगर कुछ बचता नहीं है। और वैसे भी देखें आप, जहाँ तक आपने बात की कि यहाँ के लोग बेहतरी अगर नहीं चाहते, ऐसा नहीं है, हम बेहतरी चाहते हैं। ठीक है। देखें आप अपने लिविंग स्टाइल को, आप अपने कारोबार को बेहतर करने के लिए क्या कुछ नहीं करते, ऐसे ही है। वो सब भी हम कर रहे हैं। यहाँ पे मुझे जो समझ में आया है, ट्रैफिक के मसाइल को इशू बनाकर मार्केटों को रिमूव करने की कोशिश की जा रही है। ठीक है। बेहतर है उन ट्रैफिक के मसाइल को हल करने के लिए हमारे पास और बड़े रास्ते हैं। ठीक है। हमारे पास हमारे हमसाया मुमालिक हैं, उन्होंने इन ट्रैफिक के मसाइल को कैसे काबू किया, उन्होंने क्या सारी की सारी मार्केटें रिमूव कर दी हैं। आप चले जाएं, इंडिया में चले जाएं, जयपुर में चले जाएं, बच्चे हमारे हमसे पता क्या पूछते हैं, डैडी ये कौन सा पुराना लाहौर है जो ये रिवाइव करना चाहते हैं, आप नए सिरे से बनाएंगे। मैंने कहा बेटा पुराना लाहौर वही है जो हमने देखा है, ऐसे ही है, पुराना लाहौर वही है जो आप देख रहे हैं। अब जो बनेगा ये पुराना लाहौर नहीं है, ये नया लाहौर होगा। ठीक है कि नहीं? बात आपकी सही है। हाँ, हो सकता है कि 50 साल के बाद जो है उनके लिए वो पुराना लाहौर हो जाए। हाँ। वैसे भी जो मॉन्यूमेंट्स होते हैं उनको संभाला जाता है। हाँ। एक मैं मियाँ साहब बड़े हैं, मगर एक इंटरव्यू में उनका देख रहा था जिसमें वो ये कह रहे थे कि जी हम ये मॉन्यूमेंट्स नए बनाएंगे। सर ये कहाँ से आ गए? जो पुरानी चीज़ें होती हैं उनको संभाला जाता है, नया बनाया नहीं जाता। आपके पास जो पुराना है उसको संभाले ना। ये बात बिल्कुल खालिद भाई की सही है जी, पुरानी चीज़ों को संभाला जाता है, रिस्टोर किया जाता है, नए नहीं बनाए जाते। तो पुरानी चीज़ें संभालें और मेरे ख्याल से तो तारीखी ये मार्केट है, इस मार्केट को संभालें, इसको खूबसूरत बनाएं। एक छोटा सा वक्फा लेते हैं, उसके बाद दोबारा मुलाकात होती है। वेलकम बैक जी, वापस आ गए छोटे से वक्फे के बाद। मजीद कुछ ताजिर दोस्त हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे बात कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम सर, क्या हाल है? खैरियत से? अल्लाह का शुक्र। अच्छा, ये लहर मंसूबे के तहत सर बड़ा बेहतरीन सा निज़ाम हमारी हुकूमत एक आपके लिए बनाने जा रही है जी। आपकी दुकानें यहाँ पे 1 साल का टाइम आपको दे दिया गया, आप 1 साल यहाँ काम करें, मीनवाइल उस 1 साल में हम बेसमेंट में दुकानें बना लेते हैं, फिर वहाँ शिफ्ट हो जाइएगा।
ये कहने को तो बड़ी आसान बात है, एक साल में तो शायद हुकूमत का पेपर वर्क भी मुकम्मल ना हो। ठीक है, नामुमकिन है। ठीक है, ये कोई अंडरपास थोड़ा कि जहाँ से आपने शालनी चौक से 3 महीने में बना देना है, गुजर जाना ट्रैफिक में, वो तो ये हुकूमत कर सकती है। हाँ। इनके रिकॉर्ड भी हैं ऑलरेडी अंडरपास। ये ताजरों के मसाइल हैं, ताजरों के रोजगार हैं। ठीक है, यहाँ पे हज़ारों ताजरों के साथ भी लोग मुंसलिक हैं। ठीक है, उनकी रोजी रोटी का मसला है और पाकिस्तान की सबसे बड़ी होलसेल मार्केटें हैं यहाँ पे। ठीक है, बिल्कुल ऐसी है। आप कैसे पॉसिबल है कि आप एक साल में इनको बना के दे देंगे? ख्याली बातें हुकूमत ना करें, कोई पेपर वर्क अपनी जगह पे पहले करके रखना था, ताजरों के साथ वो डिस्कस करते। ठीक है, उनकी रजामंदी से यह काम होता है। यहाँ पे तो पूरे पाकिस्तान की होलसेल मार्केट है। ठीक है, पूरा पाकिस्तान डिपेंड इसी के ऊपर करता है, इसी मार्केट के ऊपर। डिफरेंट मार्केटें हैं और तमाम होलसेल मार्केटें हैं। आप सर क्या सजेशन देते हैं? देखें, ये बिल्कुल टोटली मुनासिब नहीं है। हुकूमत को चाहिए कि ताजरों को जो हकीकी नुमाइंदे हैं उनसे बैठ के डिस्कस करें, क्योंकि इसकी एक मिसाल मैं आपको देता हूँ। इन्होंने एक प्रोजेक्ट शुरू किया था डी प्लाजा। ठीक है, ऐसे दुकानदारों से वो छोटी सी जगह खाली कराई थी, 1 साल का उन्होंने कहा कि बना के देंगे और 11 साल लगे थे उस प्रोजेक्ट। ठीक है, या अभी ग्राउंड के ऊपर ही है। ठीक है, और उसके अंदर भी काफ़ी दुकानदार बेचारे वहाँ से चले गए, कहीं कारोबार ख़त्म हो गए, नए आ गए। तो ये ऐसे नहीं होगा। ये 10-12 हज़ार दुकानदारों का मसला है, रोज़ी रोटी का मसला है। ठीक है, तो ये बिल्कुल उस वक्त तक ये मसला हल नहीं होगा जब तक हकीकी ताजिर नुमाइंदों से बैठ के बात करें। ठीक है, और अच्छे तरीके से गुफ्तगू करें। ताजिर भी यही चाहते हैं कि हमारे मसले मसाइल ठीक हो। अगर कोई ट्रैफिक का मसाइल हैं, कोई इंक्रोचमेंट है, उसको दूर करें। जैसे आपने दिल्ली गेट को ऑलरेडी खुला किया हुआ है, ठीक है, इसको भी खुला कर दें। इसको भी खुला कर। ठीक है, अब इंडिया में जो दिल्ली है, क्या उसको वो पुरानी शक्ल में लेके आए? नहीं है, वहाँ पे भी मार्केटें हैं। ऐसे ही हैं कि लाहौर एक दिल है पाकिस्तान का, इसको दिल ही रहने दें। जब आप दिल के ऊपर हिट करेंगे तो फिर पूरी बॉडी डिस्टर्ब होगा ना, हिट होगा। सही कह रहे हैं आप सर। आप खैरियत से? जी, वालेकुम अस्सलाम। हाँ जी, बात यह है कि भाईजान जो हमारे ताजिर नुमाइंदे हैं, जब उनके साथ बैठ के ये सारी बातें करेंगे तो इंशाअल्लाह ताला उसके लिए कोई बेहतर हल निकल आएगा। ठीक है, ये जो नाम नहाद नुमाइंदे बने हुए हैं, उनके साथ बैठ के उनकी बात को लेके खुद ही से एक अखबार में सुर्खी लग जाती है कि जी हमने ताजिर नुमाइंदों से बात कर ली है, लेकिन ताजिर नुमाइंदे तो उधर थे ही नहीं। ठीक है, तो इसलिए गवर्नमेंट को चाहिए कि जो हकीकी ताजिर नुमाइंदे हैं उनको साथ लेके उनके साथ अच्छे तरीके से बात करके किसी पाया तकमील तक जाएं। बाकी रह गई ये जो दुकानों का मसला है, ये दुकानें 1940 से लेके अब तक है। और 1940 का जो प्रोजेक्ट है उसको 1 साल के अंदर ना किसी नुमाइंदे से बात की है, ना कोई ताजिर नुमाइंदे बैठे हैं, ना उनको कोई फ्यूचर का मुस्तकबिल का कुछ बताया। जी खाली करो, इसको गिरा देनी है, ये कर देना, वो कर देना। इनको चाहिए कि पहले कुछ ताजिरों को बना के दिखाएं कि आपके लिए ये हमने घर बनाया है, कोठी बनाई है, दुकान बनाई है, उसके इसमें आपको शिफ्ट करना है। तो ताजिर को भी हौसला होगा। ताजिर को दिया कुछ नहीं, लेने के लिए सब महकमे हैं, FBR है, इनकम टैक्स है, प्रॉपर्टी टैक्स है और हज़ारों टैक्स हैं। तो इन बातों से इस वजह से ताजिरों का रोज़गार भी ख़राब हुआ है, जो इन्होंने बातें फैलाई हुई हैं। और उसके साथ हमारे जो मामला थे, कारोबार है, वो भी ख़त्म हो गया है। ऐसे ही है। तो सर देखें, मेरी बात सुने, आपकी बात बिल्कुल 100% ठीक है, लेकिन कुछ ना कुछ तो हुकूमत ने करना है। अब हुकूमत एक प्लान लेके आई है, आप उससे इत्तेफाक नहीं कर रहे हैं, लेकिन कोई बेशक वो ताजिर नुमाइंदे नहीं है, लेकिन ताजिर तो है ना, वो जो इत्तेफाक कर बैठे हैं कि हाँ ठीक है हमें मंजूर है ये। तो हुकूमत आप सबको सेम पेज पे कैसे लेके आए? आप कहाँ खड़े हैं इस टाइम? इलेक्ट्रिक मार्केट। इलाका कौन सा है? शालमी बना तो आप है ना। हाँ, शालमी का नाम शालमी रखा गया तो है ना। अगर यहाँ पे बिल्कुल उजाड़ हो तो आप इसको शालमी समझेंगे, और अगर ये सारा कुछ गिरा के तो हमें कहें कि जी आपको दुकानें मिलेगी, तो हमारे लिए तो उजाड़ ही है। अच्छा, 1 साल के अंदर अगर वो आपको बना देते हैं तो फिर ठीक है? हाँ, 1 साल के अंदर बना देते हैं। हमारे ताजिर नुमाइंदों से बैठ के बात करें कि कौन सी जगह है, कौन सा। ये 4-4 मंजिल का तो इन्होंने प्रोग्राम बना लिया बेसमेंट का। ठीक है, तो यहाँ तो 1 मंजिल से पानी नहीं निकलता। आज भी आप लक्ष्मी चौक में चले जाते हैं या किसी और इलाके में चले जाएं, बारिश आधे घंटे की होती है, 8 घंटे तक पानी निकालते रहते हैं, पानी नहीं निकलता। ऐसे ही तो जिसको 4 मंजिला बेसमेंट बना देंगे, पानी कहाँ से निकालेगा? कारोबार करेगा, ये पानी निकालेगा। ये तो भाईजान भाई बात उनकी सही है। पीछे जो अंडरपासेस बने हुए हैं, जहाँ से इस तरफ से उस तरफ रोड क्रॉस करनी थी, वहाँ पे दुकानें बन गई दोनों तरफ। जब भी बारिश होती है वहाँ पानी जमा हो जाता है।
अस्सलाम वालेकुम भाईजान, महमूद अहमद नाम है मेरा। ठीक है जी। मेरे दादा अबू ने ना 1970 में दुकान ली 30,000 रुपये की, मदीना इलेक्ट्रिक मार्केट में। ठीक है। तो भाईजान देखें अभी कितने साल हो गए हैं, 1970, 30 और 25, 55 साल हो गए यहाँ पे। 55 साल गुजारने के बाद जाके अभी भी कारोबारी हालात अच्छे नहीं हैं। सिर्फ रोज़गार इतना ही है कि हम आते हैं और अपना खर्चा पानी लेके जाते हैं। ठीक है। अब ये कह रहे हैं कि नई जगह पे मार्केट शिफ्ट करनी है, नई जगह पे शिफ्ट करेंगे तो एक कम से कम 1 सदी और चाहिए आपको। ठीक है। ठीक है। तो यहाँ पे हमने बस यही काम करते रहना है, ये सेट करेंगे। या तो ये मार्केट हमारी हमने खुद बनाई हो ना, हमारी कोई इसमें तजावीज़ हो, ये गवर्नमेंट ने बनाई है। गवर्नमेंट बना के अब गवर्नमेंट गाड़ी में तोड़ के तो बना दूंगी, जब वो बना दे वो मार्केटें चल जाएंगी, हमें वहाँ शिफ्ट कर दें। ठीक है। ये तो नहीं है कि हमने सिर्फ मार्केटें यहाँ पे आके लोगों के मार्केटें चलाते रहने। असल बात ये है हमारा मौक़िफ़। ये बात तो भाईजान की बिल्कुल सही है जी। अभी एक छोटा सा वक्फा लेते हैं, छोटे से वक्फे के बाद दोबारा मुलाकात होती है जी। वेलकम बैक जी, वापस आ गए हैं छोटे से वक्फे के बाद। अभी जी हमारे साथ शाहिद असलम साहब मौजूद हैं। शाहिद भाई को आपने पहले भी हमारे प्रोग्राम में देखा होगा। यहाँ पे हमारे जितने भी ताजिर भाई हैं, दुकानदार भाई हैं, इन सब की नुमाइंदगी करते हैं शाहिद भाई। इन सब की तरफ से एक तरफा फाइट लड़ रहे हैं जी शाहिद भाई। शाहिद भाई, ये आपका जो मैंने तारुफ करवाया ये गलत तो नहीं है जी? नहीं, आप नुमाइंदगी कर रहे हैं। मेरा ख्याल है कि ये आपने ठीक करवाया। अच्छा। और आपका शुक्रिया, आपने जिस तरीके से ये सारे प्रोग्राम को जिस तरीके से आपने कवर किया और जिस तरीके से हमारी आवाज़ पहुंचाई है, वो उसके लिए हम आपको अप्रिशिएट करते हैं। सर जज़ाकल्लाह, मेरा ये काम था जी, आपका बहुत शुक्रिया। मुझे ये बताएं सर, अब हुकूमत 1 साल का टाइम दे रही है आपको, तो ये तो खुशी की बात है या नहीं? नहीं, खुशी की बात तो नहीं है। ठीक है। वो कैसे जी? वो कह रहे हैं कि अब हम पहले नई दुकानें बनाएंगे, आपको वहाँ शिफ्ट करेंगे, उसके बाद हम मूव आउट होंगे। अच्छा, गुजारिश ये है कि कुछ चीज़ें जो उस्मान भाई होती हैं ना, रियलिटी के ऊपर बेस करती हैं। ठीक है। वो तो बहुत अच्छी होती हैं, उससे मसाइल हल हो जाते हैं। ठीक है। लेकिन कुछ चीज़ें जो आप झूठ पे मबनी करेंगे, जो आप गलत बयानी पे मबनी करेंगे, ये जो 1 साल बाद बेसमेंटों का और बेसमेंट में दुकानें बनाने का जो प्रोग्राम है ना, ये हुकूमत ने अपने जो उनके लॉन्च करदा ताजर हैं, बी टीम हुकूमत की, उनके साथ बैठ के किया है। ठीक है। अब बात यह है कि एक हमें डीसी साहब की और जो हुकूमत के वो लहर कमेटी के नुमाइंदे हैं, ठीक है, उनकी एक फुटेज आती है कि 18 मार्केटों के सदूर ने वहाँ पे मीटिंग की है। ठीक है। हम उस फुटेज को देखते हैं। ठीक है। अब वो 18 मार्केटों के सदूर बैठे ही नहीं हुए। ठीक है। आम दुकानदार, कोई रेडी वाला है, एक फल बेचने वाला, वो भी डीसी की मीटिंग में बैठा हुआ। ठीक है। ठीक है। वो साइकिल के ऊपर फल बेचता। ठीक है। तो बात यह है कि इस तरीके के साथ अगर आप डम्मी बंदे बिठा के ऐसे फैसले करेंगे और मुसल्लत करेंगे, उसके नतीजे फिर अच्छे नहीं आएंगे। बिल्कुल, ये तो बात आपकी सही है। सर, अगर आपको वो बुलाएं, आपके साथ मुशावरत करें, आप क्या मशवरा देंगे? ये प्लान इनका फिर ठीक है या नहीं ठीक है? अच्छा, बात यह है कि जो चीज़ें एप्लीकेबल हैं आप उनको मान लें। अगर तो आप पार्किंग प्लाजे बेसमेंट की बात करते हैं कि अब हमने 3 पार्किंग प्लाजा बनाने हैं, एक शेरावाला गेट में, एक मोची गेट में और एक भाटी गेट में। ये इन्होंने नया प्लान दिया कि हम ये करेंगे कि ये 3 पार्किंग प्लाजे बनाएंगे और ताजरों को उसमें शिफ्ट करेंगे, उसके बाद अगले पॉइंटों पे जाएंगे। तो बात ये आपने किन ताजरों के साथ बैठ के डिसीजन किया? ठीक है। वो कौन थे 18 मार्केटों के सदूर? मुझे वो मार्केटों के नाम, उन सदूरों के नाम लिख के दे दें। ठीक है। कि ये फलां मार्केट का ये सदर है, फलां मार्केट का ये सदर है। ठीक है। देखें, स्टार्ट हो जाए आप वहाँ से यकी गेट से। ठीक है। सबसे पहले आती है नवाज शरीफ मार्केट। ठीक है। ठीक है। वहाँ पे सेठ सदीक साहब सदर, जो इस मीटिंग में नहीं थे। ठीक है। उसके आगे आ जाए दिल्ली गेट है। ठीक है। दिल्ली गेट के सदर है हाजी अल्ताफ साहब। ठीक है। जो उस मीटिंग में मौजूद नहीं थे। ठीक है। उसके आगे आ जाए अकबरी मंडी। ठीक है। वहाँ पे हेड करते हैं अशरफ हमीद साहब। ठीक है। अशरफ हमीद साहब उस मीटिंग में मौजूद नहीं थे। उसके बाद गुड्स ट्रांसपोर्ट नबील तारक साहब सदर है। अब नबील तारक साहब उसमें नहीं थे। उसके बाद आ जाए मोची गेट। ठीक है। मोची गेट के हैं जियाउद्दीन भट्ट साहब। ठीक है। सदर, वो भी उस मीटिंग में नहीं थे। ठीक है। उसके बाद आ जाए मदीना मार्केट, यहाँ से हेड करते हैं हाजी खाला साहब। ठीक है। वो भी उस मीटिंग में मौजूद नहीं थे। ठीक है। उसके बाद ये मोती मंदिर वाली मार्केट है। ठीक है। इजाज साहब सदर है। ठीक है। वो भी नहीं थे। ठीक है। उसके बाद आ जाए आप मेडिसिन मार्केट में चेयरमैन है फरहान भट्ट साहब। ठीक है। वो भी मीटिंग में मौजूद नहीं थे। ठीक है। आगे जलालुद्दीन हॉस्पिटल है, वहाँ से कदूस साहब सदर है। ठीक है। वो भी उस मीटिंग में नहीं थे। ठीक है। उसके बाद आ जाए आप भाटी गेट में मियाँ वकार साहब हैं। ठीक है। अब ये सारी मार्केटें तो मैं आपको उंगलियों पे गिना रहा हूँ। बिल्कुल ऐसी ही 18 मार्केटें तो मैं गिना रहा हूँ। वो जो बैठे थे वो कौन थे जिनसे आप डिसीजन करके देखें? अभी ये अखबारों में आ रहा है, ये सिटी 42 में, ठीक है, कि ताजरों का मुतालबा मंजूर कर लिया गया। ठीक है। बेसमेंट में दुकानें बनाने के लिए तैयारी। ठीक है। और जो 18 मार्केटों के सदूर का
मुतालबा मान लिया गया। ठीक है। तो भाईजान अगर डमी बंदे बिठा के इस तरीके से ड्रामेबाजी करनी है तो भाईजान करते रहे। फिर जब रेल ताजर हैं वो तो फिर ग्राउंड पे फैसला करेंगे। बिल्कुल करेंगे, ऐसे ही है, ऐसे ही है। आप क्या सर मशवरा देते हैं, इसकी जगह क्या होना चाहिए था? अच्छा देखें, इसके लिए ना हमें सैंपल चाहिए, रोल मॉडल चाहिए। ठीक है। आप हमें बता दें, कोई एक ऐसी मिसाल दे दें कि पार्किंग प्लाजे वाली मार्केट जहाँ पे दुकानें भी हो, पार्किंग प्लाजा भी हो, ठीक है, और वहाँ पे कारोबार हो रहा हो। ठीक है। मिसाल मैं देता हूँ, लिबर्टी मार्केट ले लें। ठीक है। लिबर्टी मार्केट का पार्किंग प्लाजा है, ठीक है। आप वहाँ पे जाके खुद कवर करें क्या वहाँ पे कारोबार हो रहा? एक रेस्टोरेंट चल रहा है बस, एक रेस्टोरेंट चल रहा है, बाकी सब दुकानें खाली है। बिल्कुल, ठीक है। इसके बाद आप चल जाए इकबाल टाउन में, ठीक है, पार्किंग प्लाजा है, ठीक है, कोई वहाँ पे दुकान जो है वो कारोबार नहीं कर रही। तो दुकानें बनाई गई हैं, शिफ्ट भी हुई हैं, लेकिन चल नहीं रही हैं। सर जी, हम भी यही कहते हैं, पार्किंग प्लाजा अंडरग्राउंड बेसमेंट में नहीं चल सकता। इसकी एक्सरसाइज पाकिस्तान में है ही नहीं। ठीक है। तो इसी वजह से आप ये चाह रहे हैं कि ऊपर ही ऑन ग्राउंड ही बना के देखें। हम ये कहते हैं, हम जो जरूरत है उससे इनकारी नहीं है। ठीक है। पार्किंग प्लाजा इस इलाके की जरूरत है। ठीक है। वो हमारे साथ बैठे हैं, हम आपको पॉइंट बताते हैं। पार्किंग प्लाजा अलहदा बनाएं, दुकानें अलहदा बनाएं, कारोबार को कारोबार रखें। अब देखें, ये जो दुकानें हैं, ये मार्केट है, ये मेरे पास ये रसीद है 1940 की। ठीक है। 1940 की। ये देखिए, अगर आपका ये दिखा सकें, ये कैमरा है जी, 1940 की रसीद है। ठीक है। और इस पे किराया है 1 रुपया 2 आना। ठीक है। 1 रुपया 2 आना। पाकिस्तान बनने से 7 साल पहले की ये रसीद है कॉर्पोरेशन की, किराए की हमारे पास। अब बात यह है कि अगर 100 साल का जो बंदा बैठ के यहाँ पे कारोबार कर रहा है, आप उसका हक मानने को तैयार नहीं है। डमी बंदे बिठा के, ठीक है, जो आम दुकानदार है उनको सदूर जाहिर करके आप लोग इस तरीके से फैसले मुसल्लत करेंगे तो फिर हमारा उससे कोई ताल्लुक नहीं होगा। बिल्कुल ऐसी है ये बात जी। शाहिद भाई की आपने सुन ली है, इनका व्यू पॉइंट आपने सुन लिया है। अभी जी एक छोटा सा वक्फा लेते हैं, उसके बाद दोबारा मुलाकात होती है। वेलकम बैक जी, वापस आ गए हैं छोटे से वक्फे के बाद। राना मुजाहिद इस्लाम साहब हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे बात कर लेते हैं जी। सीनियर वाइस प्रेसिडेंट हैं यहाँ के। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। खैरियत से आप? ठीक जी अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का बहुत एहसान। राना साहब, मैं तो यहाँ पे आप सबको मुबारकबाद देने आया था कि हुकूमत ने आपके मुतालबे मंजूर कर लिए हैं, 1 साल का टाइम दे दिया है। यहाँ आके सूरत हाल ही मुझे कुछ और मिल रही है देखने को। मसला ये है कि हुकूमत को सही तरह जो बंदे उन्होंने इस प्रोग्राम में या दूसरे प्रोग्रामों में लगाए हुए हैं, वो हुकूमत को बर्बाद करने पे तुले हुए हैं। और वो हुकूमत को वो सही मशवरा नहीं दे रहे। ठीक है। वो झूठी बातें घड़कर हुकूमत को बताते हैं हमने ये कर दिया, जबकि वो होता नहीं है जो वो बताते हैं। इसलिए हम हाकिम वक़्त जो हमारे कायद हैं, जिनकी हम बहुत इज्जत करते हैं, ठीक है, ये मशवरे उनको जो दे रहे हैं ये अच्छे नहीं दे रहे। मियाँ साहब, ये ताजर आपके बाजू हैं, ये ताजर आपके साथ उतना प्यार करता है जितना वो अपने कारोबार के साथ करता है। ठीक है। मेहरबानी आप इस बात को समझते हैं कि मियाँ साहब, कारोबार के बगैर इंसान की ज़िंदगी कुछ नहीं है। ये 100 साल से इधर बैठे हुए हैं। आपको भी पता है, आपके आबाओ-अजदाद को भी पता है। आप भी इसी शहर के रहने वाले हैं, इसी इलाके के आसपास रहने वाले हैं। ये लोग जो इतने अरसे से बैठे हुए हैं, मुझे बताएं, एक बाग बनाने की खातर इनकी ज़िंदगियाँ दाव पर लगा रहे हैं। मियाँ साहब, ये ब्यूरोक्रेट आपको नहीं बताएंगे कि ये लोगों की ज़िंदगियाँ दाव पे लग गई हुई हैं। लोग कितने परेशान हैं, किन के घरों के चूल्हे ठंडे हो गए हैं। आप चूल्हे जलाने वाली पार्टी के कायद हैं, आप बुझाने वाली के नहीं हैं। ये आपसे चूल्हे बुझवा कर आपकी साख को नुकसान पहुँचा रहे हैं, आपकी पार्टी का ग्राफ नीचे कर रहे हैं। बराए मेहरबानी जाओ, कोई बात आपने ऐसी करनी है जिसमें ताजरों और आपके दरमियान कोई चीज़ हाइल ना हो, इनसे करें, इनको बुलवाएं, ताजरों को, इनकी सुने, और ये आपको अपने जो सुनाएंगे ना उसके मुताबिक, इनकी राय के मुताबिक आप ये काम करें तो इंशाअल्लाह ताला ताजर भी खुश होंगे और आपकी हुकूमत भी तरक्की करेगी। इस तरह जो आपका तरीक़ाकार है, जो आपके ब्यूरोक्रेट का तरीक़ाकार है, आपके अफसरों का तरीक़ाकार है, ये ताजरों वाला नहीं है। ये बिलीव करें मियाँ साहब, ताजरों को वो कोई मुजरम समझते हैं जिन्होंने बहुत बड़ा कोई जुर्म किया है तजारत करके। ये नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पेशा है। हम आपसे उनके सदक़े ये अपील करते हैं कि ताजरों को मत छेड़ें, बाग जहाँ बनता है वहाँ रहने दें, वो बनाए ना बनाए, और दुकानें यहाँ रहने दें। हाँ, दुकानें इसी तरह रहने दें। आपकी मेहरबानी। इनके लिए आप एक तरफ आप तजारत के लिए कर्जे दे रहे हैं कि तजारत भले
बड़े हमारे मुल्क की मशीयत जो है वो तरक्की करे और बाहर के मुल्कों में हमारा कोई मकाम बने। दूसरी तरफ हर ताजरों को आप कुचल रहे हैं, इस तरीके से कुचल रहे हैं कि वो दुकानों के ऊपर बेचारे बैठे हुए हैं अफसुर्दा, जैसे किसी मौत के जनाजे पे बैठे हुए हैं। बिल्कुल ऐसी है जी, जिससे उसका रोजगार छीना जाए, उसकी सूरत हाल तो वाकई ये होती है। खैर शेख सईद साहब हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे भी बात कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। शेख साहब क्या हाल है, खैरियत से? जी अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, आप शेख साहब इस मंसूबे को कैसे देख रहे हैं जो 1 साल का टाइम हुकूमत ने दे दिया जी? भाई ये तो वही हिसाब हुआ ना, भी किसी को मारना है तो उसको कहना तुम्हें कल मार देंगे हम, ये वही हिसाब है। ये साल वाला कोई चक्कर नहीं है। ये जो इन्होंने किया है ना, बेडिमी बंदे बुला के उनको सदूर जाहिर करके तो उनसे मुज़ाकरात कर दी हैं, वो बात माने गए हैं, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है। जो ये ख्याली पुलाव सा ही पक रहा है, क्योंकि ये सारे नुमाइंदे ही गलत हैं जिनके साथ इन्होंने बैठ के बात की है। तो आपने उनसे बात करने की कोशिश नहीं की, उनको बताने की कोशिश नहीं की कि ये जो जिनको आप सदूर जाहिर कर रहे हैं ये सदूर नहीं है, ये नुमाइंदगान नहीं है? हमें बुलाया और हमें बुलाया ही नहीं है उन्होंने उन डिमी लोगों को बुलाकर उनसे ही बात की और वही ऐलान कर दिया उनके जी, इन्होंने कर दिया। वो बाहे अपनी लीडरी चमका रहे हैं जी मानने के मुतालबात मानने के, पर ऐसी कोई बात है ही नहीं है। ठीक है। ताजर तो उसी तरह परेशान हैं, उनके घर वाले भी परेशान हैं। अल्लाह के हजूर जान माल बिछा के दुआएं कर रही हैं, औरतें भी, घर के बच्चे भी सारे। यानी अब आप क्या चाह रहे हैं, क्या होना चाहिए? नहीं, ये तरीके से होना चाहिए ना, जो हकीकी नुमाइंदगान हैं उनसे बात करें, उन हुकूमत का भी काम चल जाए। ये हम नहीं कहते भी ना करें, लेकिन हकीकी नुमाइंदे जो ताजरों के हैं, जो ताजरों के दर्द को समझते हैं, उनसे करें। जो शक्करगढ़ी वगैरह ये वो ऐसे आके कर रहे हैं, उनसे मत करें, उनसे ना करें। वो तो ऐसे कहते हैं जी ठीक है जी, इधर आपने 100 दुकान बनानी है, 110 बना दें, 10 मुझे दे दें, बाकी जिसको दिल करे दे देना आप। वो ऐसे लोग हैं, वो हकीकी नुमाइंदे नहीं हैं। ठीक है जी। तो मैं तो यही कहूँगा जी कि यहाँ पे ये जितने भी दोस्त भाई हैं, इनके घरों के चूल्हे ठंडे ना पड़ें, किसी सूरत भी ना पड़ें। बेहतर प्लान लेके आए हुकूमत, और जब भी जिनके लिए प्लान लाया जा रहा होता है जी, उनके साथ बैठ के मिल के मशवरा करना बहुत ज़रूरी होता है जी। अभी हमारा वक्त ख़त्म हो गया, ज़िंदगी रही तो इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। मुझे इजाज़त दें, अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।